हेलो एवरीवन, साइनिंग सफर कोचिंग सेंटर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सेकंड यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आज हमने पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रिंसिपल होता क्या है। एक लाइन में हम देखते हैं, अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फंडामेंटल ट्रूथ यहाँ पर एक वर्ड है और एक यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इन दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा कि फंडामेंटल ट्रूथ बेसिकली क्या होता है। एक ऐसी सच्चाई जो बिल्कुल रियलिटी है और यूनिवर्सल है, वो हर जगह अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक इंसानों की बात करें, तो हमारा एक फंडामेंटल ट्रूथ ये भी है, जो हम कहते हैं ना, एक ज़िंदगी की एक सच्चाई है और जो आया है उसको जाना तो है ही। तो बेसिकली ये भी एक फंडामेंटल ट्रूथ है। और ये जो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं ये रातों रात ऐसे नहीं बन जाते हैं। ये कैसे बनता है, ये किसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि कोई घटना घटी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोई भी एक्शन के होने का क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, उसको हम ऑब्जर्व करके प्रिंसिपल्स बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। गाइडलाइंस आप कह सकते हो कि कोई भी आपको काम करना है उसके लिए कोई एक दिशा निर्देश देना। बिल्कुल सिंपल वे में बोला जाए तो एक आपके पास कोई भी काम को करने के लिए पहले से एक फॉर्मूला है कि इस तरीके से हम इस काम को करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप काम को उस वे में करो कि नहीं करो। तो बेसिकली यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है कि मैनेजमेंट में का जो भी डिसीजन लेना होता है मैनेजर्स को, उस टाइम उनके पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बने हुए हैं। अब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो उनके मैनेजमेंट में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके कंपनी के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा। अब वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो उनके ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि एक डिसीजन लेने के लिए कोई भी सिचुएशन में, कोई क्रिटिकल सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस पॉइंट के आधार पर, किस बेसिस पे, उसको हम कहते हैं जनरल गाइडलाइंस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यहाँ पे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखते क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एक्सेट्रा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि ये हर जगह पर अप्लाई होता है। हर जगह इन द सेंस कि चाहे वो कोई बिजनेस सेक्टर हो या नॉन बिजनेस सेक्टर हो। यहाँ नीचे भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिस हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, क्लब, किसी भी जगह पर, बताए ना, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप हर जगह पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लगा सकते हो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। जो मैनेजमेंट के हमारे प्रिंसिपल होते हैं, एक तरीके से आपको गाइड का काम करते हैं। गाइड इन द सेंस कि कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई क्रिटिकल कंडीशन में आपका कंपनी फंसी हुई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, तो जो प्रिंसिपल्स जो हैं आपके मैनेजमेंट के, उसको आप फॉलो करके आप अपने डिसीजंस को ले सकते हो। लेकिन आप सोचो कि बिल्कुल खाना पका पका आपको मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑन गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम पीरियड टू बी गिवन, 6 months, 1 year, एक्सेट्रा। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बेसिकली क्या है कि एक एम्प्लॉय को एक सुरक्षा होनी चाहिए कि वो कंपनी में उसकी जॉब गारंटेड है कि नहीं, इन द सेंस कि वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए वो स्टेबल है कि नहीं कंपनी के अंदर। पता लगे आज जॉब लगा और कल उसको निकाल दिया जाए, तो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल है। लेकिन अब कितने टाइम के लिए उसको स्टेबिलिटी देना है, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है,
अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क। दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर द डेवलपिंग टाइम। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनता है वो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से रातों रात आपने बना दिया या एक ही दिन में आपने बना दिया कोई भी प्रिंसिपल और वो अप्लाई हो गया। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता है वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनता है। रिसर्च आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कोई इफेक्ट एंड कॉज वाला पढ़ा था हमने, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ये होगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर वही चीज़ है कि हम चीज़ों को पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर जाके हम देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिवली रहा तो फिर हम उसको एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन is not developed overnight but principle was developed when it was observed that dividing the work result in improved performance। बेसिकली क्या है यहाँ पर कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है जिसमें हम काम को अलग अलग लोगों में बांट देते हैं उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो अब इन प्रिंसिपल्स को एकदम से ही ऐसे नहीं बना दिया जाता। पहले इसको आप कंपनी में अप्लाई करोगे, फिर देखोगे कि उसका रिजल्ट हमारा अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो चीज़ मैक्सिमम जगह पर अप्लाई होती है तो फिर उसको हम प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, फ्लेक्सिबल। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। सम चेंज कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दे आर नॉट सेट ऑफ रिगिड स्टेटमेंट, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग देम। फ्लेक्सिबल का नाम से मतलब होता है कि काफ़ी चेंज आप ला सकते हो। चेंज इन द सेंस कि कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अगर वो आपके कंपनी के कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एज इट इज सूट नहीं कर रहा, उसको आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज ले आओ और फिर उसको अप्लाई करो। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, फ्लेक्सिबल। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली under different condition. Some change can be made in application of principle according to their requirement of the company. They are not set of rigid statement. They can be modified by the manager who are using them. Flexible का नाम से मतलब होता है कि काफ़ी चेंज आप ला सकते हो। चेंज इन द सेंस कि कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अगर वो आपके कंपनी के कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एज इट इज सूट नहीं कर रहा, उसको आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज ले आओ और फिर उसको अप्लाई करो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड द इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। These principles insist on improving relationship between superior, subordinate, and all the member of organization. They also establish relationship between human and material resource. यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, वो किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, वो बिहेवियर को चेंज करने वाले होते हैं। बेसिकली कि आप जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आपको कोई काम करवाना है, आप एक मैनेजर हो, तो आप जो भी उसके ऊपर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे। एग्जाम्पल के लिए एक प्रिंसिपल होता है डिसिप्लिन का, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे, जो भी रूल और कोड कंडक्ट होता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो अब ये बिहेवियर को उनके दिखाता है कि उनके कंपनी के लिए उन एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर है, या फिर स्पिरिट डी कॉर्प्स कह सकते हैं। ये भी एक प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर हमें यूनिटी की बात की जाती है कि यूनिटी, अब यूनिटी अपने आप हमें अब यहाँ पे एक और प्रिंसिपल होता है कि स्पिरिट डी कॉर्प्स। बेसिकली क्या होता है कि इसमें यूनिटी में काम करना, टीम स्पिरिट की टीम बिल्डिंग कहते हैं ना कि टीम में काम करना चाहिए, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। अब टीम में कोई आप काम करोगे किसी के साथ तो आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर शो होगा कि आप उस टीम के प्रति अपना क्या बिहेवियर रखते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो आपके बिहेवियर को शो करते हैं। एक मैनेजर का एक उसके सबऑर्डिनेट से क्या बिहेवियर है, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, मीन्स these principles tell us if a particular principle is applied in a situation what might be effect. Although these principles cannot state perfectly absolute result because these are applied on human being, but it keep in knowing some idea about the effect.
अभी हमने बात की थी कि कॉज और इफेक्ट की, कि कोई काम के होने का क्या उसका असर पड़ता है। एग्जाम्पल ले लो आप कि आपके घर में मम्मी आपके पोछा लगा रही है और आप गलती से उसी टाइम वहाँ से क्रॉस हो गए। अब ये तो हुआ आपका कॉज, और इफ़ेक्ट क्या होगा इसका वो तो आप जानते ही होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक सिचुएशन आ जाए, वहाँ पर हम कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और उसका आने वाले टाइम में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कि किस प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया अपने एक सिचुएशन में और उसके कारण हमारा क्या अफेक्ट पड़ा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट में देखते क्या लिखा हुआ है इसमें, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टिजेंट एंड डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज विद चेंज इन सिचुएशन। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं पहले, समझने से पहले, कि आपने देखा हो कुछ लोग नए नए मैनेजमेंट के दो चार प्रिंसिपल पढ़ के आते हैं और कोई दुकान खोला और सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्हें लगा दिए उसमें, चाहे वहाँ पे फिट हो चाहे ना हो, और उसका रिजल्ट बाद में डाउनफॉल जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली इसी में कॉन्टिजेंट में क्या चीज़ है कि एक लाइन देखना लास्ट ऊपर, द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप वहीं पर लगाओगे जहां पर वो प्रिंसिपल सूट करता हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जगह ही नहीं है फिर भी आप लगाओगे तो फिर वो ज़बरदस्ती वाली बात होगी और वो सक्सेसफुल होगा नहीं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट की बात की गई यहाँ पर, कि टीम स्पिरिट क्या है कि हमने पढ़ा था ऊपर अभी कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, यूनिटी में काम करना चाहिए। अब कोई एक पर्सन है जिसकी एक पर्टिकुलर कोई शॉप है, वो अकेला पर्सन है, अकेला चलाता है। अब वो वहाँ पे टीम स्पिरिट के बात कहाँ से लेके आएगा, कौन से उसके एम्प्लॉयज़ है जिसके साथ वो टीम स्पिरिट करेगा। तो सेम चीज़ कॉन्टिजेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन में आपका कोई जो प्रिंसिपल पढ़ के आए हो या जो भी प्रिंसिपल आप लगाना चाहते हो वहाँ पे सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेसिकली एक लाइन में बोलूँ तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, उसे कहते हैं कॉन्टिजेंट। थैंक यू वेरी मच। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।